गोंडी, ये तुम क्या कह रहे हो? कंपनी इस वक्त मुसीबत में फंस गई है। एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ रहे हैं, हम दोनों समझ सकते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। क्या हमारी इतने सालों की दोस्ती बस इतनी छोटी बात की वजह से खत्म हो जाएगी? अगर तुम लोग अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नंशन, तुम बताओ, उस समय जब तुमने कहा कि तुम प्रोफेसर वांग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अब तुम हमारी बात सुनने से भी इनकार कर रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो कहते हो वही सही होता है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। चियानियों की सफलता के पीछे केवल एक ही इंसान नहीं है। यह सफलता हम तीनों दोस्तों की मेहनत और लगन से हासिल हुई है। 7 साल की दोस्ती तुम सचमुच ऐसे ही खत्म कर देना चाहते हो? नानशान, मुझे बताओ, जब तुम बिना एक शब्द कहे ब्रिटेन से चीन वापस आ गए, तब क्या तुमने हमारी दोस्ती के बारे में सोचा? नहीं ना? गोंडी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे या हम अपना अपना रास्ता लेंगे। अच्छा ठीक है, क्यों ना तुम हम लोग मेरे ऐसा- प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं? बताओ मुझे। नानशियान, हम साथ नहीं हैं। गाओफैंग, मुझे माफ कर देना। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। हालांकि इस बार डायसोंग चियानियो के खिलाफ मुकदमा जीत गई है, लेकिन अभी भी हमारी कंपनी में काफी प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ है, जिसमें ऊपर से देखने में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इतना सारा पैसा गया कहाँ? मैं इसी की जांच कर रही हूँ। तुम मेरी सबसे भरोसेमंद साथी हो, इसलिए तुम मदद करो। तुम मेरी तरफ से कंपनी को हैंडल करो। कोई बात नहीं। जिनलू, वेन्युआन, वो अब कैसी है? निश्चिंत रहो तुम, मैं उसके साथ हूँ। मैं उस पर नजर रखूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, बदले में तुम मेरी तरफ से मेरी बहन का ख्याल रखना। ये तुम क्या कह रही हो वेनरू?
मैं नुआन की परवाह करता हूँ और मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूंगा, चाहे जो हो जाए। ये तो मैं बखूबी जानती हूँ कि आप हमेशा दिल लगाकर और अपनी पूरी जी जान से वैन नुआन की परवाह करते हैं। ठीक है, अब मजाक बंद। अगर वैन नुआन को कुछ भी जरूरत हो तो जरूर मुझे फोन करना। मैं समझ गया। अगर कंपनी में कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, समझ गई। बाय बाय। बाय बाय। डायरेक्टर वेनरू, काम खत्म हुआ आपका? क्या बात है डायरेक्टर जू, मेरा काम खत्म नहीं होना चाहिए था? ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मिस्टर जू कंपनी में नहीं है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज बिजी हैं और आप भी बहुत बिजी हैं। मैं जानती हूँ डायरेक्टर जू, आपको क्या चाहिए। हम बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं। मैं R&D डिपार्टमेंट का हेड हूँ और तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की, लेकिन हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया। तो क्या हम साथ में खाना खाएं? आप तो हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को नीचा दिखाते हैं। आज मुझे ये ऑफर क्यों? मेरे खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं डायरेक्टर वैन, आपने सचमुच मुझे गलत समझा है। हालांकि हम आम दिनों में बहुत बातें नहीं करते, लेकिन मैं सच में आप जैसी मेहनती लड़की से इंस्पायर्ड हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मेरी इतनी तारीफ प्लीज मत कीजिए। डायरेक्टर वैन, कंपनी में घमंड और रूखापन दिखाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे कलीग्स हैं और पर्सनली भी हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो। क्या कहती हैं आप? अच्छे दोस्त? हनी, क्या चल रहा है? मैंने आज की टेबल बुक की है, चलो चलते हैं। लियो रुई, तो डायरेक्टर जू, हम चलते हैं। मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, बस तुम्हें बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अनहैप्पी देखना चाहते हो? इस पर ध्यान से सोचना। अभी अभी जू लिंगाओ ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया, लगता है वो तुमसे कुछ निकलवाना चाहता है। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। आजकल मैं कंपनी के बैड डेट्स देख रही हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे भी जुड़े हुए हैं। पता नहीं उसे कितने पैसे चाहिए कि अब वो कंपनी के पैसे भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ। आंटी, हम पहले खाना खा लेते हैं। नानशान बस आता ही होगा। नैनशैन का इंतजार कर लेते हैं। नानशान आ गया। माँ, नैनशैन, जानते हो इन दिनों येशिन मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ ही है। तुम दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हो। दोनों में से एक तो मेरे साथ रहता ही है। वैसे ईशिना, माँ का साथ देने के लिए शुक्रिया। आंटी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। नैनशैन, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो येशिन के साथ उसके पिता को देखाओ। येशिन का मामला तो हमारे परिवार का मामला है, क्यों? आंटी, मैं नानशान को परेशान नहीं करना चाहती। वो बहुत बिजी रहता है। मेरे पिता अक्सर कहते हैं नानशान ने उनके लिए अच्छा डॉक्टर बुलाया और मेरी परवाह भी करता है। वो नानशान को शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये तो इसका फर्ज है। आखिर हम लोग एक ही परिवार है ना? एक ही परिवार? माँ, क्या आप ईशिन को अडॉप्ट करने वाली हैं? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? वैन युएन तो चली गई, तुम्हें उसका इंतजार करने की क्या जरूरत है?
तुम अपने पास्ट को भुला क्यों नहीं देते? 7 साल बीत चुके हैं और मैं उसे नहीं भूल सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे अलग हो पाऊंगा। और येशिन की फीलिंग्स का क्या? पिछले 7 सालों से येशिन ही तुम्हारे साथ है, और जब वेन्युएन अब चली ही गई है तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे? तुम्हें येशिन के साथ नया जीवन शुरू करना चाहिए। आंटी, ऐसा मत कहिए। नैनशन को परेशान मत कीजिए। मैं खुद ये सब कर रही हूँ। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। येशिन, नैनशन और तुम्हारे भले के लिए मुझे आज एक साफ साफ बात करनी है। भूलो मत, तब भी उसने ही ब्रेकअप किया था और उसने ही सारी गड़बड़ की थी। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा? उसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। तुम अब भी चाहते हो मैं उसे माफ करूं? माफ करना? मैं कोई सेंट नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा मेरी प्यारी माँ, आप गुस्सा मत करिए। आपकी फीलिंग्स को भी मैं समझता हूं। आप शांत हो जाइए। येशिन, मेरी माँ के साथ खाना खा लो। नैनशन, आंटी, क्या आप ठीक हैं? दुखी मत होइए। आप जानती हैं ना, नैनशन तो ऐसा ही हो जाता है। जब वो कुछ तय कर लेता है तो वो आसानी से जाने नहीं देता। लेकिन वो तो आपको बहुत मानता है। जब आपने उसे साफ साफ कह दिया है, वो इसके बारे में जरूर आराम से सोचेगा। ठीक है? और मैंने तो 7 साल तक इंतजार किया है। मैं और इंतजार कर सकती हूँ। एक दिन उसके दिल में मेरे लिए जगह होगी। तुम तो सचमुच उससे प्यार करती हो। नैनशन को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए येशिन, मेरे मन में तुम ही मेरी बहू हो। मैं उसे तुम्हें अपनाने पर मजबूर कर दूंगी। आंटी, आपका शुक्रिया। मैं सचमुच आपके परिवार की सदस्य बनना चाहती हूँ। चलिए खाते हैं। मैं आपकी मदद करती हूँ। ये लीजिए। आंटी, मैं 2 दिन बाद आपको मिलने आऊंगी। देखो, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपना ध्यान रखो। येशिन, तुमने अभी भी हार नहीं मानी। अब मैं जान नानशान को दिखाऊंगा कि अपना सब कुछ खोने पर कैसा महसूस होता है। जब चियानयू के क्लाइंट्स और टेक्नोलॉजी दोनों चले जाएंगे, तब मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या करता है।
क्वांटी पर नजर रखो और उसके साथ जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। नैनशान, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या हुआ बताओ। यीशन, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, हमारी एंगेजमेंट कभी नहीं होगी और ये बात मैं मीडिया को भी बताऊंगा। क्या आंटी की बातों से तुमने मुझे गलत समझा? वो तो बस भला चाहती हैं। अगर तुम नाखुश हो तो मैं उनसे बात कर लूंगी, उनसे कहूंगी कि हमारी शादी की बातें ना करें। तुम जानती हो यीशन, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे बस वेन्नुआन की परवाह है। नैनशान, मैं जानती हूँ वेन्नुआन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करती है तो वो पूरी कोशिश करके तुम्हारे पास आ जाएगी, तब मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा तो मत करो, नहीं तो मैं सचमुच बर्बाद हो जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग जानते हैं चियानियो अभी मुकदमा हार गई है और उसे नुकसान हुआ है। अगर तुमने मीडिया में ये अनाउंस कर दिया कि हम एंगेज नहीं हो सकते तो लोग गलत सोचेंगे। नैनशान, लोग समझेंगे कि मैं लड़कों के पीछे पैसों के लिए भागती हूँ, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तुम्हारी एक स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। यीशन, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं ये कहूंगा कि इस सच को जल्दी ही अपना लो और मुझे विश्वास है कि तुम इसे अच्छी तरह से संभाल लोगी। मैं इतना समय लगाकर नैनशान के पास आई हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। पापा, आप कंपनी में क्यों आए हैं? मैं देखने आया हूँ कि तुम कंपनी में आखिर कर क्या रहे हो। हम उधर चलकर बात करते हैं। मेरे साथ आइए ना पापा, चलिए ना। मेरा हाथ छोड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि तुमने बहुत पैसा उधार लिया है, क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं तो ये सब बकवास है। बकवास? आग के बिना धुआं नहीं उठता। तुम मुझे जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या है। अगर एक दिन लेनदार हमारे घर आ गए तो तुम फर्श पर घुटने टेकते हुए रोने लगोगे। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इसकी जोखिम नहीं उठा सकता। पापा, आप गुस्सा मत होइए। हाँ, मेरे ऊपर बहुत उधार चढ़ गया है, लेकिन उसे मैंने कहीं और से पैसे लेकर चुका दिया है। तुमने आखिर किया क्या है? तुमने कितना पैसा उधार लिया है? असल में मेरे इरादे अच्छे थे, मैंने बस अपने स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। अपने एक दोस्त के साथ मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मेरे पैसे डूब गए। इसलिए मैंने कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए खुद को बचाने के लिए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जेल जाने से नहीं डरते? मैं डरता हूँ, लेकिन मुझे लेनदारों से ज्यादा डर लगता है। तुम बेकार हो। मैंने तुम्हें कंपनी में जू लिनलू के साथ compete करने के लिए भेजा था। ये जोंग के मिस्टर पैन को देखो, लगता था कि वो हमेशा हर बात पर लापरवाही बरतता होगा, लेकिन उसने अपने भाई की चेयरमैन पोजीशन बखूबी छीन ली। तुम अपने आप को देखो, तुमने कंपनी के खाते से पैसे निकाले। अगर किसी को यह जानकारी मिली तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पापा शांत हो जाइए, मैं भी बहुत नर्वस हूँ, लेकिन पापा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सच में मैं भी पैसे लौटाना चाहता हूँ, लेकिन उस वेनरो की मुझ पर नजर है।
क्या मतलब है? वो आजकल कंपनी के अकाउंट्स की जांच कर रही है, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। तब जोलिंडो मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। पापा, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो तुमने किया ही क्यों? तुम पापा पापा यीशिन, क्या चाहिए तुम्हें? कहीं ले जाना है तुम्हें। अब कहाँ जाना है? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुकी हूँ। मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। पैन वेनिंग, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने मुझसे कहा था कि इस जगह से तुम्हारे बचपन की खुशहाल यादें जुड़ी हैं। तुमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया था। इस जगह को डिमोलिश किया जाने वाला है। तुम दोबारा नहीं देख पाओगी। धीरे धीरे बुनाई कर रहे हैं। अभी कितना बचा हुआ है देखो। हाँ। देखो टीवी पर कार्टून शो आ रहा है। देखो देखो कैसा लग रहा है? माँ ने कितना सुंदर बनाया है ना? हाँ माँ। देखो जरा मैं सेब के छिलकों को कितनी आसानी से डिजाइन में उतारता हूँ। तुम्हारे लिए मोमबत्ती जला देता हूँ। ये अच्छा है ना? ये देखो, अरे वाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Yishin. Happy birthday to you. शुक्रिया मुझे आज यहाँ लाने के लिए। यहाँ से जुड़ी यादें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। खुशियों से, मस्तियों से भरी हुई सारी यादें हैं यहाँ। मैं आज सच में खुश हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैंने लेले से सुना था ये तुम्हारी माँ का है ना?没问过你。
其实是怕听答案，怕你的回忆没那么没问过你 माँ थोड़ा पानी पी लो। 其实是怕我会讲太多，失去你。 माँ 人生 आपकी तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। 我不同， क्यों ना हम वो जेड का कड़ा बेच दे। 猜测你眼神里的温 मैं ठीक 柔， हूँ। 不敢回应 अब 你 बस यही तो एक चीज बची है। 熟悉 तुम्हारी नानी ने मेरी शादी के वक्त मुझे ये दिया था। मैं इसे बेचना नहीं चाहती। 怕我会相送 जब तुम्हारी शादी होगी तो ये कड़ा मैं तुम्हें दे दूंगी। 多不敢奢望你会懂我 माँ 的念头，不敢期待还能退回最美的时候，只敢言不由衷，只敢假装做个老朋友。怕你看透我所有念头，其实是怕你会失望我，再没有从前那 माँ मैं घर आ गई। कैसा रहा दिन? 也不 वाह, 敢猜 लैपटॉप 你眼神里的温柔，不敢回应你笑容里熟悉的花火。 माँ आपने अपना कड़ा बेच दिया। उसकी जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारे लिए लैपटॉप ज्यादा जरूरी था। माँ वो कड़ा नानी की आखिरी निशानी थी आपके पास। इलाज के लिए भी बेचना नहीं चाहती थी उसे, तो मेरे लैपटॉप खरीदने के लिए क्यों बेच दिया? लैपटॉप की मदद से तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगी और जब तुम एक दिन सफल होगी तो उसकी खुशी उस कड़े से ज्यादा होगी मुझे। माँ आपने किसको बेचा है वो कड़ा? क्या करना है जानकर? छोड़ो इस बात को अब। मैं पैसे कमाकर उसे छुड़ा लूंगी। माँ बताइए ना आपने किसे बेचा है वो कड़ा? मैं उनसे कहूँगी कि वो संभाल कर रखे और मैं पैसे देकर उसे छुड़ा लूंगी। पूछना बंद करो। मैं भूल गई। कैसा लगा तुम्हें ये लैपटॉप? हाँ देखो कितना अच्छा है ना? देखो मुझे पसंद आया। शुक्रिया माँ।我恨我所有理智，所有的成熟，把我困在这所谓好朋友的角色。如果你能像从前般勇敢， थैंक यू।求救我。 अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अभी भी नींद की दिक्कत है? बेनुआन 7 साल पहले के मुकाबले ये इलाज ज्यादा क्रूशल है। अच्छा होगा किसी को अपने पास बुला लो। मैं अकेले इसका सामना करूंगी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, जानती हूँ क्या कहना चाहती हो, लेकिन बेनुआन भले ही तुम्हें पछतावा हो रहा हो, लेकिन उसके लिए खुद को ऐसे सजा देना सही नहीं है।
दिन ब दिन तो शरीर कमजोर हो रहा है। ये देखकर मुझे तुम्हारी चिंता होती है वैनवान। क्या करूं? इस बार 7 साल पहले वाले हालात नहीं है। मैं अब खुद को संभाल लूंगी। ठीक है। जैसी तुम्हारी मर्जी। आंटी ली, अब मैं चलती हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। अंदर आ जाओ। डॉक्टर ली, नुआन कैसी है अब? उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। अपने दुख को दूसरों से दूर रखने की कोशिश कर रही है। ये तो 7 साल पहले जैसी हालत है ना? ऐसा नहीं कहा जा सकता। लगता है जैसे उसके अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो उसे हालातों का सामना करने की हिम्मत और ताकत दे रही है। ठीक है, ये तो अच्छी खबर है। चलो अच्छा है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे मैंने डॉक्टर ली से बात की है। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया। बीते कल की ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें बोलना बेहतर होता है। वैसे भी तुम उस वक्त छोटी थी। जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता। मैं सही कह रहा हूं ना? मेरा छोटा होना बस एक बहाना है। मैं ऐसे खुद को लोगों को बचा नहीं सकती, राइट? तुमने 7 सालों तक खुद को हम सबसे इतना दूर रखा है नुआन। अगर तुम खुद को सजा दे रही थी तो अब वो पूरी हो चुकी है। इतना कुछ हो चुका है और ये तुम भी जानते हो। 7 साल काफी है क्या? इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं है नुआन। देखो, तुम्हारे पापा हो या फिर चाहे तुम्हारी बहन क्यों ना हो, वो कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहते। खुद को ऐसे सजा मत दो नुआन। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है। फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी।
ऐसी कुछ बातें हैं जिनके जवाब मुझे ढूंढने हैं। सच कहूं तो फिलहाल मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम वनरू का ख्याल रखना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम यहीं पर रहो। पहले की तरह अब भी मैं तुम्हारा वैसे ही साथ दूंगा जैसे देते आया। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इस बार मुझे अकेले ही इसका सामना करना है। ठीक है, मैं भी वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगी, खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी और बिना बोले कहीं नहीं जाओगी। वादा करो मुझसे नुआन। मिस वैन, मैंने उस अकाउंट की जांच पूरी कर दी है। पैसों की हेराफेरी हुई है पिछले 2 महीनों में। कंपनी के पैसे की? बहुत ही सीक्रेटली किया गया है, कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कई ऐसे सुराग होते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जितना पैसा छुपाओगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे आखिर कौन है। पापा, आपको मेरी मदद करनी होगी। वेनरो सारे अकाउंट्स की जांच करवा रही है। अगर कोई गड़बड़ी नजर आई तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। वो पता लगा ही लेगी कि मैंने क्या किया है। इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने बुने जाल में फंस गए हो। अगर उसे पता लग गया तो तुम कंपनी से बाहर हो जाओगे। पापा, मुझे बचा लीजिए। मैं आपका बेटा हूं पापा, मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं क्या कर सकता हूँ? ये हजारों या लाखों की छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मैं क्या करूं बताओ? कोई तो रास्ता होगा। अरे हाँ पापा, ऐसे हालातों में हम दाइजोंग के अपने शेयर बेच देते हैं। तुम अकल के अंधे अपने शेयर्स बेचना चाहते हो? तुम चाहते हो कि दाइजोंग तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देखिए, शेयर्स बेचने के बाद हमारी एसेट्स जाएंगी जिन्हें हम वापस कमा लेंगे। कम से कम मैं जेल जाने से तो बच जाऊंगा ना। मेरी बात सुनो लिंगो, अपने काम से काम रखो, बेकार चीजें मत सोचो। मैं ये सब संभाल लूंगा। वैसे भी तुम नजर में आ गए हो, अब तुम बस जाओ और सारे सबूत मिटा दो। जाओ जाओ अब यहां से। हेलो वेनरू, मैं अभी नुआन से मिला। हम दोनों ने खुलकर बात की है। कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नुआन की याददाश्त अब वापस आ चुकी है। नुआन को अब पहले का सब कुछ याद आ गया। याददाश्त वापस आ गई? तुम्हारा मतलब है उसे सच में सब कुछ याद आ गया? ये बताओ वो अब कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, वो ठीक कैसे हो सकती है? मुझे इसी वक्त वहाँ आना होगा। मैं उसे अकेले ऐसे... प्लीज शांत हो जाओ तुम। डॉक्टर ली ने मुझसे कहा है कि वो नहीं चाहती नुआन को थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस हो।
हमारा ज्यादा अटेंशन देना उसे परेशान कर सकता है। थोड़ा इंतजार करो, उसे इस वक्त थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये लड़की भी ना हर बात का, हर चीज का बोझ उठाकर घूमती है, कभी किसी से बात नहीं करती। उसे ऐसे में स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी प्यारी बहन हमेशा दूसरों का सोचती है, अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं करती। लेकिन जिनलो, तुम तो उससे छुपे हुए हो, तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? उसकी चिंता हो रही थी मुझे, तो उसके पीछे चला गया, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसने कहा वो अकेले रहना चाहती है, मुझे वापस लौटने के लिए कहा। उसने वादा किया है कि वो मेरे साथ टच में रहेगी। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.